फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि एईडीओ का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें हिंदी जो है वो ये मुख्य विषय है। इससे संबंध में हिंदी साहित्य से जो प्रश्न पूछी जा सकती है एईडीओ के एग्ज़ाम में, उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन लेके आपके लिए हम आए ताकि एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं साहित्य के तो आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी और आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि अगर पूछा जाएगा तो उसमें आप कह सकते हैं सरहप्पा, कि हिंदी का जो प्रथम कवि हैं वो सरहप्पा जी हैं 9वीं शताब्दी में। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी है, तो श्रावकाचार्य, जिसकी रचना धनपाल ने किया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। हिंदी का सर्वप्रथम कोशकार किसे कहा जाता है, तो ये भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। खलिक बारी इनकी प्रमुख रचना है। अपभ्रंश का प्रथम महाप्रबंध काव्य क्या है, तो भविष्यत कहा है, जो कि धनपाल की रचना है। रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है, तो भट्टलोल्लट हैं रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो भट्टनायक हैं। वहीं हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो है वो पृथ्वीराज रासो हैं, जो कि चंद्रबाई राय की रचना है। ये रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये पृथ्वीराज रासो हैं, जो कि चंद्रबरदाई की रचना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये पद्मावत है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथानक महाकाव्य कौन सा है, तो ये पद्मावत है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना हरिऔध ने किया। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो एकांशवासी योगी, इसकी रचना श्रीधर पाठक ने किया था। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सा है, तो ये चंद छंद बयन की महिमा, जो कि गंग कवि की रचना है। आगे देखते हैं। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली का प्रथम लेखक कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किया था बिसलदेव रासो ने, जिसकी रचना नरपति लाल ने की थी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक का वर्णन राउल वेल ने कहा, जिसे रोड कवि या रोडा कवि के नाम से जाना जाता है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, तो ये राउल वेल है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चंद का प्रयोग किया था जोइंदू ने, जो कि 6वीं शताब्दी में किया था। कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो ये सारंगधर हैं। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को, चिदम्बरा इनकी रचना के लिए। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला महादेवी वर्मा, यामा के लिए, यामा इनकी प्रमुख रचना है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगनी जो है इनकी रचना है। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला कृष्णा सोपती हैं, जिंदगी नामा। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान मिला हरिवंश राय बच्चन को आत्मकथा के लिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए। हिंदी का प्रथम सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मित्तुल हैं, आवा के लिए। हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को मिला 1981 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम इंदु शर्मा का कथा सम्मान गीतांजलि श्री। हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार दुलारी लाल भार्गव, दुलारी लाल दोहावली के लिए। अगला प्रश्न है कि हिंदी का सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सरहप्पा ने किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गीतकार कौन है, तो विद्यापति। और हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, जिसकी रचना चंदायन है। हिंदी का प्रथम कवित्री किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को हिंदी का प्रथम कवित्री कहा जाता है। यह साहित्य की इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी के प्रथम दलित कवि संत रैदास को कहा जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम को, और इसकी रचना है अछूत की शिकायत।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्त छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? तो निराला हैं, जिसकी रचना जूही कली है। हिंदी में रीति सिद्धांत की प्रथम प्रस्तोता कौन है? तो आचार्य केशवदास। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी है, कृपाराम। हिंदी में काव्य शास्त्र का प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी, जिसकी रचना सूरदास ने किया। हिंदी में छंद शास्त्र का प्रथम रचना छंदमाला केशवदास ने किया। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नाहूस है, गोपालचंद के द्वारा। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता मुकुटधर पांडे। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है? एक घोंट, जिसकी रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने किया था। छायावाद का प्रथम काव्य झरना, झरना की रचना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सा है? तो प्रथम प्रभात। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी ने किया। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता अगेय हैं। हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लोचन प्रसाद पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने किया। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? तो ये साधना, जिसकी रचना राय कृष्णदास ने किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन सा है? तो इंदुमती, जिसकी रचना किशोरीलाल गोस्वामी ने किया। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी कौन है? तो एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे की रचना है। हिंदी का प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन है? चंद्रलोक की यात्रा, जिसकी रचना केशव प्रसाद ने किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सा है? तो वचनबद्ध, जिसकी रचना सतीश ने किया। हिंदी का प्रथम महिला कहानीकार कौन है? बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसकी रचना श्रीनिवास दास ने किया। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास छप्पर, जिसकी रचना जयप्रकाश करदम ने 1994 ईस्वी में किया। हिंदी का प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अबला। हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो है अर्धकथानक, जिसकी रचना बनारसी दास ने किया। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ भक्तमाल, जिसकी रचना नाभादास ने 1585 ईस्वी में किया। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही, जिसकी रचना अमृत राय के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा, जिसकी रचना श्रीमती हरदेवी की है 1883 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को कहा जाता है, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम पराग पदम सिंह शर्मा की रचना है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की रचना है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या बसंती की रचना है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी की प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तन है, स्वर्गीय जुगल किशोर के द्वारा इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महिला संपादक हेमंत कुमारी चौधरी। हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका बाल दर्पण 1882 ईस्वी में। महिलाओं का प्रथम मासिक पत्रिका बाला बोधनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हिंदी में बालिकाओं की सर्वप्रथम पत्रिका रानी बिटिया। हिंदी में बच्चों का प्रथम अखबार बच्चों का अखबार साप्ताहिक है, महेंद्र जोशी के द्वारा इंदौर से। हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार श्रीधर पाठक। हिंदी का प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान मतवाला। जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग किया था माखनलाल चतुर्वेदी। भारत में पत्रकारों की प्रथम संगठन हिंदी उद्दालिन सभा। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है कि
हिंदी आलोचना का प्रथम पुस्तक था समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिंदी में सर्वप्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी, पदम सिंह शर्मा के द्वारा। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य है, श्याम सुंदर दास के द्वारा। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम व्यंग्यकार जे केटलर हैं। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी में। लेखक हैं पादरी M.T. आदम। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी। हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की प्रथम संस्था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। अगला प्रश्न है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि का प्राप्तकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नागरी प्रचारणी सभा का प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण देव। नागरी लिपि सुधार समिति का प्रथम सभापति कौन थे? तो महात्मा गांधी। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता गिलक्राइस्ट। खरी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लूलाल। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष किए थे शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस। आगे कुछ देख लेते हैं कवि जो कि भक्ति काल के थे और रीति काल के थे, इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकाल में भक्ति काल के कौन कौन से कवि थे, उसके बाद से हम लोग रीति काल के कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भक्ति काल के जो कवि थे वो नामदेव, मुल्ला दाऊद, रामानंद, रैदास, कबीर, धन्ना, नरोत्तम दास, पीपा, कुंभन दास, गुरु नानक, सूरदास, वल्लभाचार्य, ईश्वरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, परमानंद दास, कृष्णदास, मंझन, मीराबाई, गोविंद स्वामी, जीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास, रसखान, गंग कवि, दादू दयाल, तुलसीदास, केशवदास, अग्रदास, रहीम, नाभादास, मलूकदास, सेनापति, सुंदरदास। अब आइए देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। कृपाराम, केशवदास, आलम, सेनापति, बिहारी, चिंतामणि, रसनिधि, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, श्रीपति, कुलपति मिश्र, वृंद, गुरु गोविंद सिंह, देव, घनानंद, रसलीन, भिखारीदास, गिरधर कविराय, दूल्ह, बोधा, पद्माकर, ठाकुर, ग्वाल, प्रताप सिंह, याकूब खां, दुजदेव, सेवादास। आगे हम देख लेते हैं आधुनिक काल के रचनाकारों में भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, जिसमें बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी जिसे प्रेमगन के नाम से जाना जाता है, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिकादास व्यास, राधाचरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्ण दास। तो उसके बाद से हम देखते हैं द्विवेदी युग के कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि थे। नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियौध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, कामता प्रसाद गुरु, सत्यनारायण कविरत्न, गिरधर शर्मा नवरत्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। आगे देखते हैं छायावाद के कौन कौन से कवि थे। जयशंकर प्रसाद, श्रीकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हिंदी साहित्य के। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी की सेकंड पार्ट हम लाएंगे, जिसमें कि और भी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप एग्ज़ाम से पहले रिकॉल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।